आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये कीट पालन का समय चल रहा है, मानसून कीट पालन का सीजन है और इस समय हम मदनापुर में, जो कि गदरपुर विकास खंड का एक गांव है उधम सिंह नगर में, और उसमें किसान हमारे संग रूपमती जी जुड़ी हुई हैं और आप कीट पालन कर रहे हैं। देख रहे हैं आप पीछे इसमें रैक लगा हुआ है और साथ में रैक में रियरिंग ट्रेज है जिसमें कीड़ा आपको थोड़ा थोड़ा सा झलकता हुआ दिख रहा होगा। उसमें अच्छा सा कीट पालन चल रहा है और इस कीट पालन के दौरान एक बहुत तकनीकी जानकारी देने के लिए हमारे संग तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी जुड़े हुए हैं। और कीट पालन में जो बहुत 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 जरूरी चीज है कि जब हम ट्रे में रीडिंग ट्रेज में हम कीट का पालन करते हैं तो पालन के दौरान इन ट्रे को किस प्रकार से मैनेज करें, उस बिंदु पर आप प्रकाश डालेंगे जिससे कि हम बेहतर उत्पादन कर सकें इस छोटी सी चीज को मैनेज करके, जो हमारे उत्पादन में अच्छा सुधार लेकर के आएगी। रोमिल जी प्लीज। देखिए, जब हम यहाँ पर कीट पालन देखते हुए यहाँ पर पहुँचे तो हमने जब इंट्रो में देखा तो अ, हमने ये पाया कि ट्रे में एक तरफ कीड़ा ज़्यादा घना हो रहा था और पीछे की तरफ कम हो रहा था। तो किसान बंधु भी ये पूछ रहे थे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये कीड़ा कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, कीड़ा भाग जैसा क्यों हो रहा है। तो उसका एक कारण ये है कि जो में जो कीड़ा होता है, जो कीड़े की जो प्रकृति होती है वो प्रकाश की तरफ वो चलता है। और जब ये प्रकाश की तरफ कीड़ा आता है तो ट्रे में जो पीछे की तरफ, यानी कि जो दीवार की तरफ पीछे की तरफ, जो जहाँ पर थोड़ा जो अंधेरा है, वहां पे कीड़ा, वहां का कीड़ा चलते चलते ये बाहर की तरफ आ जाता है और एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। अभी इस ट्रे में देखेंगे कि जो प्रकाश की तरफ है, जो बाहर की तरफ का हिस्सा है, वहां पर काफी कीड़े इकट्ठा हो गए हैं। पीछे की तरफ ये आपके कीड़ों की संख्या कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या परेशानी होगी कि जब किसान भाई इसमें आगे पत्ती डालेंगे तो यहाँ पर चूंकि कीड़े की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर वो जो पत्ती है वो उन कीड़ों के लिए कम हो जाएगी और वो उसको कम खा पाएंगे और उनका विकास प्रभावित हो सकता है। जबकि पीछे की तरफ वो कीड़ों की संख्या कम है, वहां पे पत्ती ज्यादा पड़ने से वो कीड़े अच्छे से फीडिंग कर पाएंगे और वो अपने साइज में बड़े भी हो सकते हैं और फिर वो साइजिंग की समस्या आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या होता है कि जब भी किसान भाई इस ट्रे में पत्ती को खिलाएं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब इस पत्ती को इस ट्रे में पत्ती डालने के बाद वो इस ट्रे को ऐसे घुमा दें, यानी कि जो हिस्सा पहले बाहर की तरफ था वो अब पीछे की तरफ चला जाए और जो पीछे की तरफ का हिस्सा था वो आगे की तरफ हो जाए, जिससे कि ये कीड़े समान रूप से पूरी ट्रे में फैल जाएंगे और ये इस तरह की समस्या नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ एक चीज और है कि इस रैक में जब वो ट्रे हमने जितनी लगाई हुई है किसान भाई ने, वो उसको ऊपर नीचे करना बहुत जरूरी होता है। जो नीचे की ट्रे हैं उनको ऊपर, जो ऊपर की ट्रे हैं उनको नीचे, या इनकी शिफ्टिंग लगातार हर बार जब भी फीडिंग कर रहे हैं तो इस ट्रे को ऊपर नीचे करना बहुत जरूरी होता है। उसका कारण ये होता है कि नीचे फर्श से जो जो हिस्सा रैक का नीचे की तरफ है उसमें जो ट्रे होंगी वो फर्श से उसमें ठंडा या गर्म, जब गर्मी का मौसम होता है तो गर्म, या ऊपर से जो ऊपर की ट्रे होंगी वहां पर भी यही स्थिति बनेगी। तो अगर ये ट्रे ऊपर वाली नीचे वाली इस तरह से प्रभावित होंगी तापमान के उससे, तो फिर ये इनका प्रभाव उन कीड़ों पर भी पड़ सकता है और उनकी ग्रोथ थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। इसलिए जो बीच की ट्रे हैं उनको ऊपर करिए, नीचे की ट्रे ऊपर करिए, बीच की ट्रे को ऊपर नीचे, इस तरह से करना बहुत जरूरी है। ये हर फीडिंग में ये प्रैक्टिस अपनाना चाहिए। मतलब है कि जब भी हम इन कीड़ों को खाने के लिए पत्तियां दे रहे हैं, उनकी ट्रे में डाल रहे हैं, उस समय पर ही ये कार्यवाही कर ली जाए। जो ट्रे सबसे नीचे लगी हुई थी उसको कहीं ऊपर हम कर दें और दूसरे को हम नीचे कर दें, बीच वाली को उठा के ऊपर कर दें। इस प्रकार के उससे हमें सर्कुलेट करना होगा जिससे कि तापमान की और नमी की स्थितियां सब में समान रूप से हो जाएं और साथ ही साथ इस वजह से उनकी ग्रोथ बिल्कुल समान रूप से हो। क्योंकि अगर छोटी और बड़ा कीड़ा हमारा होने लगेगा तो उसमें बीमारी आने के चांस रहेंगे, जो कमजोर रह जाएगा उसमें बीमारी जल्दी से आएगी और वो बीमारी फिर बड़े कीड़े को भी लगेगी और हमारा उत्पादन प्रभावित होगा। साथ ही कि आप उजाली की तरफ को ये भागता है, मैं रोमिल जी से एक क्वेश्चन करूंगा कि जैसे उजाली की ओर भागता है, इस कीट पालन भवन के अंदर की परिस्थिति तो हमारी ऐसी है कि इन्होंने इस रैक को और ट्रे को बिल्कुल दीवार से सटा के लगाया हुआ है। यदि हमारे पास संभावना ऐसी है कि जगह है तो अगर हम उसे दीवार से शायद थोड़ा हटा के लगाएं तो मैं समझता हूं कि उसके पास उजाला उस तरफ भी हो सकता होगा और इधर भी हो सकता होगा। अगर उस दीवार में कोई खिड़की है तो उधर से उसे उजाला मिल सकता होगा, तो उस स्थिति में भी शायद वो भी एक बेहतर तरीका होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कक्ष का आकार इस तरीके से है कि इस तरह की चीजें करी जा सकती हैं और बड़ी आसानी से इस रैक को बिल्कुल दीवार से सटा के नहीं रखना है। थोड़ा सा आगे रखेंगे, ऐसा आगे रखेंगे पीछे की तरफ से भी किसान भाई वहां से निकल सके, इतना तो कम से कम स्पेस रखें ही।
और उससे क्या होगा क्या कि पीछे की तरफ से भी बिल्कुल अंधकार नहीं होगा, प्रकाश रहेगा, तो ये स्थिति ऐसी नहीं होगी कि सारा कीड़ा एक तरफ चला आए। एक चीज और है, दीवार के पास रखने से एक समस्या और आती है कि हमारे घरों में छोटी छोटी छिपकलियां या कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो दीवारों पे अक्सर चलते हैं, और वो इस तरह के कीड़े अगर बिल्कुल हमारी ट्रे बिल्कुल दीवार से सटी होगी तो वो भी उस ट्रे में आके उस कीड़ों को खा लेते हैं, जिससे कि किसान को पता भी नहीं चलता है कि वो तो कहता है कि मेरा कीड़ा अच्छा चल रहा था, ये कीड़ा कम क्यों होता जा रहा है, ना तो वो मर रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि वो जो छिपकलियां या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इन कीड़ों को खा लेते हैं और कीड़ों का नुकसान हो जाता है, जिससे कि किसान के फसल उत्पादन में कमी आ जाती है और उसको आर्थिक हानि होती है। तो ये रैक को हमेशा दीवार से थोड़ी दूरी बना के रखिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, और इसमें ये भी प्रभाव होगा जब ये दूर करेंगे तो मैं समझता हूँ जो पीछे की तरफ ट्रे में जो कीड़ा हमारा है उस पर जो उसका भी प्रभाव जा रहा है, तापमान और नमी की कंडीशन भी दीवार से सटे होने पर उस तरफ के कोने पर थोड़ी अलग होगी और इस तरफ के कोने पर थोड़ी अलग होगी, जिसे हम टेक्निकली माइक्रो क्लाइमेट कह देते हैं। और किसान की भाषा में उस तरफ जो है ज्यादा तापमान और नमी की अलग अंतर होगा और इधर अंतर होगा। हम इसको जब हटा के रखेंगे दीवार से थोड़ा सा तो वो समस्या भी मैं समझता बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। सुलझेगी। हमारे साथ जो रूपमती जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप बहुत मेहनत से कीट पालन कर रही हैं और आप ऐसे ही मेहनत से करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है, आप जितना इसके बारे में जानेंगी उतना बेहतर तरीके से इसका पालन करेंगी। और आप अगर केवल 50 डीएफएल पालती हैं और अगर अच्छा कर पाती हैं तो आप 25 केजी तक, 26-27 केजी तक का उत्पादन कर सकती हैं। अच्छी आपको अगर उसका प्राइस मिल गया तो आप 13, 14, 15 हजार, 16 हजार रुपए तक भी जो है एक ही बार में कमा सकती हैं। तो ये केवल 20-22 दिन के अंदर आप मेहनत करके। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेहनत करने के साथ साथ आप अपना ज्ञान अर्जित करते रहिए और इसे कुशलता के साथ करिए। और साथ ही साथ अब तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।